फ्रेंड्स, मैं हूँ चित्रा और आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी टाइम। तो आज पढ़ेंगे मैथ्स और ये लेसन है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री का और हम ये लेसन पढ़ेंगे 2 पार्ट्स में। तो चलो पार्ट 1 शुरू करते हैं। तो इन दिस वीडियो वी विल लर्न पॉइंट एंड लाइन। In point we'll see what are the collinear points and what are non-collinear points, and in line we will see intersecting lines, parallel lines and concurrent lines. चलो तो अभी एक के बाद एक हम थोड़ा सा इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं पॉइंट से। अभी ये तो क्वेश्चन पक्का आपके दिमाग में आया होगा कि व्हाट इज ए पॉइंट। तो a point is nothing but a tiny dot. For example, समझो आपने यहाँ से कलर पिक किया, यहाँ से पेन पिक किया और आपने एक छोटा सा डॉट लगा दिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया पॉइंट। एक और लगा दिया, एक और लगा दिया, one more you put, so all these are nothing but the points. तो अब हम देखते हैं कि ये पॉइंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। So ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, the point is used for locating position. What does mean? It means that समझो एक सर्कल है और आपको ये सर्कल का जो है वो सेंटर लोकेट करना है। तो आपको तो पता है सर्कल का सेंटर समझो यहाँ पे कहीं पे है, लेकिन अगर आपको ये लोकेट करके उसको नेम करना है तो आप क्या करोगे? आप कोई भी एक कलर पिक करोगे और इसको एक पॉइंट लगा दोगे और जैसे हमने देखा कि ये हो गया आपके सेंटर का, सॉरी आपके सर्कल का ये पॉइंट। तो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट पॉइंट डज नॉट हैव एनी ब्रेड्थ, लेंथ और हाइट। इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या आपने कभी आपके एग्जाम में कभी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि ड्रॉ अ पॉइंट विथ लेंथ 2 सेंटीमीटर? ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आता है। तो क्योंकि ये पॉइंट की प्रॉपर्टी है, ये पॉइंट को कोई भी ब्रेड्थ नहीं होती है, लेंथ नहीं होती है और पॉइंट की कोई हाइट नहीं होती है। पॉइंट का होता है वेट। जैसे आपने बहुत बड़ा वाला पॉइंट लगा दिया तो ये हो गया पॉइंट का वेट। इसको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जैसे कुछ मेजर नहीं किया जा सकता। और फिर लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? ए पॉइंट इज नेम्ड विथ सिंगल कैपिटल लेटर। ओके, तो जैसे आपने ये पॉइंट बनाया तो अगर आपको इसको नेम करना है तो आप कैसे नेम करोगे? इसको एक कैपिटल लेटर से नेम करोगे ए। सो दिस सर्कल हैज अ सेंट्रल पॉइंट ए। तो समझ में आई बात? ओके फाइन। तो अभी हम और कुछ देखते हैं, समथिंग इम्पोर्टेंट। ओके, सो अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो इन दिस फिगर देर आर 4 पॉइंट्स, यू कैन सी पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। तो अगर इसको आपको लिखना है, अगर कहीं पे आपको ऐसे क्वेश्चन आया कि राइट द पॉइंट्स इन दिस फिगर, तो आप इसको लिखेंगे पीटी, पीटी फॉर पॉइंट, पीटी ए, पीटी बी, पीटी सी एंड पीटी डी। चलो और कुछ चीजें देखते हैं पॉइंट्स के बारे में। तो पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉइंट। द फर्स्ट इज कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट मीन्स व्हाट? कि अगर ऐसे कोई पॉइंट्स है कि जिसके थ्रू आप एक लाइन बना सकते हो। समझो ऐसे 4 पॉइंट्स हैं and you are trying to draw a line through them and you can draw a line through them, तो ये हो गए collinear points. That means what? When 3 or more points lie on a single straight line, they are known as collinear point. एक ही लाइन पे the points which has one common line are called collinear point. Okay, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ऑब्वियसली आप तो यह भी समझ ही गए होंगे कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे।
वो ऐसे पॉइंट्स होंगे कि जिनके थ्रू आप एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते हो। जैसे अगर आप ये बनाने के लिए जाओगे तो ये दो को बना सकते हो, ये दो को बना सकते हो, लेकिन ये तीन मिलके तो क्रूकेड लाइन बनती है, राइट। जैसे यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ तक, ये तो बनेंगी क्रूकेड लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो व्हेन द पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन दे आर नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। चलो देखते हैं एक एग्जाम्पल इसका। अभी देखो ये जो छोटा सा बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यू विल फाइंड कि ये जो तीन रेड कलर के पॉइंट है, यहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। तो ऑल रेड पॉइंट्स इन द फिगर आर कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन अगर आप किसी भी और पॉइंट्स के साथ स्ट्रेट लाइन बनाना चाहो तो आप सिर्फ 2 पॉइंट के थ्रू ही बना सकते हो, 3 पॉइंट के थ्रू नहीं बना सकते हो। सो ऑल अदर पॉइंट्स इन दिस फिगर आर नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आया? ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे कि लाइन क्या है, लेकिन लाइन समझने से पहले यहाँ पे कुछ प्रिजम्पशंस है, तो उसको पहले अंडरस्टैंड करेंगे। तो एक लाइन अगर मैं आपको ड्रॉ करने के लिए बोलती हूँ तो आप डिफरेंट टाइप में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ ए कर्वी लाइन, देन यू कैन ड्रॉ ए सर्कुलर लाइन एंड यू कैन ड्रॉ ए वेवी लाइन। ओके, आप डिफरेंट टाइप से लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन while teaching और studying maths अगर हम कहते हैं लाइन तो it has to be a straight line always. Okay, this means what? इसके बाद में ये वीडियो में मैं जब भी लाइन बोलूंगी I will mean it is a straight line. Okay, समझ में आई बात? Right. तो अब लाइन के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। दैट लाइन डज नॉट हैव ब्रेड्थ और हाइट। लाइन को कोई भी ब्रेड्थ नहीं होती है या फिर लाइन की कोई हाइट नहीं होती है। लाइन ओनली हैज लेंथ। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो आपको ये लाइन जो है ये या तो 5 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल बनानी है या फिर वर्टिकल बनानी है। ओके, तो वो आंसर आपका करेक्ट है। यह लाइन को कोई भी ब्रेड और या फिर हाइट नहीं होती है। चलो लाइन के बारे में और थोड़ी चीजें जान लेते हैं। सो नाउ व्हाट इज लाइन? When we join any 2 points using a ruler, जैसे हमने देखा लास्ट फिगर में भी कि डिफरेंट पॉइंट्स थे वहां पे, राइट। पॉइंट्स कैसे थे? कोलिनियर थे, नॉन कोलिनियर थे। तो समझो ऐसे कोई पॉइंट्स है आपके पास, ओके, और इनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स के थ्रू आप एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो, तो और इसको आप एरो हेड भी बनाते हो। नाउ व्हाई एरो हेड? आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल्सो। व्हाई एरो हेड्स? तो ये एरो हेड्स बनाते हो तो इसे कहते हैं लाइन। एरो हेड का मतलब क्या होता है कि ये दोनों डायरेक्शन में खींची जा सकती है, एक्सपैंड हो सकती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन बेटर वे। सपोज आई एम ड्रॉइंग one line using these 2 points. Okay, right. और अगर मैंने यहाँ पे बना दिए 2 एरो हेड्स, तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये इस एंड से एक्सटेंड हो सकती है फर्दर, या फिर ये इस एंड से भी एक्सटेंड हो सकती है फर्दर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज लाइन।
Now this line can be named in two ways. One, by using 2 points on the line. जैसे देखो यहाँ पे ये एक लाइन है, ये है लाइन अपनी, राइट, और यहाँ पे हमने मार्क किए हैं ये 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए और पॉइंट बी. ओके, तो ये लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट मार्क करके आपको उसका नाम, आप उसको नाम दे सकते हो, जैसे लाइन ए बी या फिर लाइन बी ए. ये दोनों तरीके से आपके नाम जो है ये करेक्ट है. एक और तरीका है लाइन को नाम देने का. देयर इज वन मोर वे हाउ वी कैन नेम द लाइन. सो नेक्स्ट, अब आपका ये जो तरीका है इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स वगैरह नहीं देंगे, ये पूरे लाइन एक ड्रॉ करेंगे और उस लाइन को ही नाम दे देंगे. जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम दिया है L. ओके, तो ये हो गई लाइन L. अभी इस दोनों का डिफरेंस समझो. डिफरेंस ये है कि जब भी आप 2 पॉइंट्स यूज करते हो नेमिंग के लिए, तो ये दोनों जो पॉइंट्स है दे हैज टू बी इन कैपिटल्स. और जब भी आप ये पूरी की पूरी लाइन नेम करते हो सिंगल लेटर से, तो दिस लेटर हैज टू बी अ स्मॉल लेटर और लोअर केस लेटर. समझ में आया? ओके, चलो अब थोड़ा सा और डेप्थ में देखते हैं लाइन के टाइप्स. The very first type is intersecting lines. The definition says, when two lines intersect each other, they are known as intersecting lines. Means what? अभी देखो यहाँ पे ये 2 लाइन है, लाइन M एंड लाइन N. अगर आप देखोगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ये पॉइंट पे. ओके, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया है पॉइंट P. ओके, so these are intersecting lines. The point where they intersect, जैसे यहाँ पे ये फिगर में हुआ पॉइंट P, it is known as point of intersection. तो अगर आपको ये ऐसी फिगर आई और आपको बोला कि एक्सप्लेन दिस फिगर, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे लाइन M intersects लाइन N at point P. नेक्स्ट टाइप देखते हैं. नेक्स्ट टाइप है पैरेलल लाइंस. अभी पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. व्हेन 2 or more lines never, okay, this word is very important, okay, they never intersect each other, they are known as parallel lines. The distance between the parallel lines at any measuring point is always same. एक फिगर की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं. See, here there are 3 different lines, okay, line P, line Q and line R. okay, तो अगर आप P and Q के बीच का डिस्टेंस मेजर करना चाहोगे, तो जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है ये ब्लू एरो से, तो ये डिस्टेंस जो है ये सेम है. वैसे ही Q और R लाइन के जो डिस्टेंसेस है जो मार्क है रेड कलर में, वो अगर आप मेजर करोगे तो वो भी सेम है. और लाइन P एंड लाइन R के बीच के जो मार्क है ब्लू कलर में, तो वो भी सेम है. सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज द लाइन P, Q एंड R आर पैरेलल टू ईच अदर. तो इसकी वजह से ये तीनों लाइंस जो है ये पैरेलल हो जाती है. चलो इसको और एक तरह से समझते हैं. ठीक है, समझो आपके पास एक लाइन है. ओके, ये है लाइन से A. दिस इज लाइन A. ओके, और एक लाइन और है जो है लाइन B. तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? चलो देखते हैं. अभी तो इन दोनों ने कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया है, लेकिन अगर आप ये लाइन एक्सटेंड करते हो
और उसके साथ ये भी लाइन एक्सटेंड करते हो तो आगे जाके ये दोनों लाइन कोई तो एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो इसकी वजह से दिस टू लाइंस आर नॉट पैरेलल। ओके, ये तो एक प्रॉपर्टी हुई। हम दूसरी प्रॉपर्टी भी देखते हैं। तो देखते हैं कि एट गिवन पॉइंट हमने एक दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखी कि द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस एट एनी मेजरिंग पॉइंट इज ऑलवेज सेम। तो यहाँ पे देखते हैं क्या ऐसे होता है। तो अगर आप डिस्टेंस देखोगे ये 2 पॉइंट्स का और ये 2 पॉइंट्स का, तो क्या ये सेम है? नहीं ना, राइट। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे से पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है। अभी एक और टाइप देखते हैं लाइन का, वो है कॉन्करेंट लाइन। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? when three or more lines pass through the same point। ओके, 3 या उससे ज्यादा लाइंस जो है ये एक ही पॉइंट से पास होती है। यहाँ पे है वो पॉइंट P। They are known as concurrent lines. The common point through which they pass is known as point of concurrency। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइंस 3 या उससे ज्यादा लाइंस अगर एक ही पॉइंट से क्रॉस होती है, पास होती है, तो उसको उन लाइंस को बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस, और जो पॉइंट से वो पास होते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो इस फिगर को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? आप कहोगे लाइन A, B and C are concurrent lines as they pass through same point P, और पॉइंट P is the point of concurrency in this figure। तो अगर आप पता है इसमें एक और चीज है कि एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो होता है, थ्रू वन पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी you can draw many lines। Then can be infinite lines can be drawn through one point of concurrency। ओके, तो ये क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रेज, लाइन सेगमेंट और प्लेन्स के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन। स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो। बाय।